हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच में प्रेजेंट हुए हैं। और इससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल मोशन बायोलॉजी में। आज की क्लास में स्टूडेंट हम जो है एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर जो कि पिछले चैप्टर से कनेक्ट करके है। जो स्टूडेंट नए हैं हम पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछला चैप्टर देख लें, बल्कि वो ये काम भी कर लें कि वो पहला और दूसरा फिर तीसरा, उसके बाद अगले इस चैप्टर की तरफ मूव ऑन करें। लेकिन खास करके इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पिछले चैप्टर को सही ढंग से पढ़ा होना चाहिए, है ना। पिछली क्लास में आपको स्टूडेंट बता दें कि जो समाज में बहुत सारी ऐसी गलत अवधारणाएं थी, जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें बहुत सारी चीजों को हमने जाना था। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड उसके बाद किस प्रकार से जो बेबी सर्वाइव करता है, किस प्रकार से इम्प्लांट होता है, किस प्रकार से वो बर्थ लेता है, हम एक एक पॉइंट को बच्चों वहां पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। यू ऑलरेडी नो दैट, अगर आप लोगों ने क्लास को अटेंड किया है। साथ में स्टूडेंट हमें भी डिस्कस कर देना चाहते हैं यहीं पर कि जो स्टूडेंट अभी नोट्स नहीं बना रहे तो मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर मोशन बायोलॉजी बाय अंगद यादव जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही आपको पीडीएफ के फॉर्म में 4 चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। आप उसको जाकर कंप्लीट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो आज की क्लास जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत है और इस चैप्टर में हम जनन स्वास्थ्य, यानी इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। स्टूडेंट ये ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में जो बाहर के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं स्टूडेंट, वो बात नहीं करना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में इस टॉपिक के प्रति बहुत ही गलत अवधारणाएं होती हैं। अगर कोई इस बारे में बात भी कर लेता है तो लोग उसको बड़े बुरी नजर से देखते हैं, जबकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम किसी व्यक्ति को एक अलग नजर से देखने लगे। क्योंकि सबसे पहले तो यही कि कह सकते हैं वहां पर कि इस व्यक्ति को शिक्षा का अभाव है ना। उसमें जो है शिक्षा पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए या वो शिक्षित नहीं कर सकते, उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो इस चैप्टर को पढ़कर स्टूडेंट हम जो है समाज में एक अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो गलत अवधारणाएं होती हैं हम उसको समझ सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं। इसलिए ये आपके चैप्टर में इंक्लूड किया गया है ताकि हम इसके बारे में पढ़ सके जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। खास करके विद्यालयों में जो यौन शिक्षा को बहुत तेजी के साथ बढ़ावा दिया गया है। आप क्लास 8 से ही पढ़ने लगते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, फिर 12th में मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक 8 में पढ़ रहा बच्चा जिसकी एज अब वो प्यूबर्टी की तरफ, यानी प्यूबर्टी में कुछ बच्चे जा चुके होते हैं, कुछ जाने वाले होते हैं। जब वो बच्चे प्यूबर्टी में जाते हैं तो उनके शरीर में जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं वो उसके बारे में उसको पता हो सके। क्योंकि एक मेल में जो पुरुष होता है, पुरुष का नहीं कर सकते, एक बच्चा जो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सेम केस फीमेल के केस में होता है। प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसको भी कोई अवेयर नहीं करने वाला, इस टॉपिक के बारे में कोई बताने नहीं वाला है। अगर कोई बात भी कर लेता है तो लोग उसको चुप करा देते हैं, बोलते हैं इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉपिक के बारे में लोगों को जानना चाहिए। अगर हमारे जो दिमाग में चल रही अवधारणाएं अगर सही है तो इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये नहीं, ये सही है, ठीक है। हम आगे जब एक टॉपिक आएगा इसी के बाद हम समस्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो समस्याएं होती हैं जिसमें गर्ल्स में के जब इस गर्ल्स प्रॉब्लम में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड्स में होती हैं तो उनमें उन घर में या लोगों में एक अजीब तरीके की अवधारणाएं भर दी गई है लोगों के अंदर, जिससे गर्ल्स ज्यादा प्रॉब्लम में रहती हैं। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। और एक बार अब जो है हम यहां पर हम ये बता देते हैं कि अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली हेडिंग आपके यहां पर जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है उसी का हेडिंग है ये। और इसका जो जनन स्वास्थ्य का एक डिफिनेशन दिया WHO ने, जिसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
बच्चों WHO एक बॉडी है। पूरे विश्व में अगर कोई समस्या होती है तो WHO उसको सही करने की कोशिश करता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो WHO ने एक परिभाषा दी। उसने कहा WHO के अनुसार एक व्यक्ति यानी एक जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और साथ साथ में उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तभी एक जनरल स्वास्थ्य का डेफिनेशन सही होता है। अगर कोई एक व्यक्ति है उसको हर तरीके से स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। जैसे में यहां पर लिखा है शारीरिक मतलब फिजिकली रूप से उसको स्वस्थ होना पड़ेगा, यानी कि उसका पूरा शरीर जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे उसका माउथ हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्यों ना हो, उसको हर तरीके से स्वस्थ होना पड़ेगा। दूसरा मानसिक रूप से मतलब मेंटली रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। हम जो है हमारे दिमाग में इस टॉपिक के प्रति गलत अवधारणा है, इसलिए हम समाज में एक मतलब दूसरे तरीके से कुछ लोग जो है रिप्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बढ़ते समय के साथ जो है यौन उत्पीड़न की जो केस है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। खास करके इस स्थिति में लोगों को गलत जानकारी होने की वजह से इसका भुगतान ज्यादातर फीमेल यानी महिलाओं को करना पड़ता है। भावनात्मक रूप से और व्यवहारात्मक यानी कि हमें एक दूसरे के प्रति एक व्यवहार होनी चाहिए, यानी कि हमें किसी को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। खास करके आप लोग समझ रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमें गर्ल्स जैसे जो बता रहे हैं वही कि गर्ल्स और बॉयज जो एक गलत नजरिए से जो देखा जाता है वो बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। हमें व्यवहार रूप से भी हमें क्या होना पड़ेगा? स्वस्थ होना पड़ेगा। हमें अपने नजरियों को बदलना पड़ेगा, है ना, पूरे समाज को बदलना पड़ेगा। तभी हम जो है एक चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट है इस अर्थ पर, और हमें दोनों को बराबर खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जो मेल है जो फीमेल है वो दोनों जो है इस पृथ्वी पर समान होते हैं। हम इंसान उनको अलग किए हैं, और हम इंसान क्यों अलग किए हैं? बस हमारी जो गलत सोच है इसको अवेयर करना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। उसके साथ साथ हमें सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, जैसे कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें समाज में एक गलत नजरिए से देखा जाए, तो इसलिए इस चैप्टर के बारे में हमें जानना पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर के बारे में हमें जानना पड़ेगा, तभी हम हर तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो टॉपिक आप लोगों ने देखा, जब WHO ने परिभाषा दिया आप लोगों ने समझ लिया, और WHO की परिभाषा के अनुसार कि एक व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वस्थ होना पड़े, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यवहारात्मक हो या सामाजिक हो, किसी भी तरीके से हो, उसको स्वस्थ होना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ है। और इसके स्वस्थ होने के लिए अब आगे की हेडिंग हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं एक एक पॉइंट को, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्योंकि बहुत सारी रिप्रोडक्टिव डिजीजेस रोग होती हैं, जैसे में एक सबसे गंभीर रोग है एड्स। आज इंडिया में सबसे ज्यादा या विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई मर रहा है कैंसर से, तो वो सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल में होता है। ऐसा क्यों होता है हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप चिंता मत करिए कि टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी दूसरी हेडिंग, जो कि यहां से इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद दूसरी हेडिंग स्टार्ट होती है। दूसरी हेडिंग है स्टूडेंट क्या? जनन, स्वास्थ्य, समस्याएं व कार्यनीतियां। बच्चों समझिए, यानी जो दूसरी हेडिंग हमारे एनसीईआरटी बुक में वो ये है कि जो जनन स्वास्थ्य है उसमें कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं और कौन कौन सी कार्यनीतियां हो सकती हैं, हम इसको सुधार सकते हैं। समस्या तो बहुत सारी स्टूडेंट, जैसे यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है, अगर लोग अवेयर रहते हैं तो ये काम नहीं होता, लोगों को पता नहीं है यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है।
साथ में जो बाल विवाह था वो बढ़ रहा था, है ना। हालांकि अब तो सारे लोग धीरे धीरे जान गए, लेकिन पहले बाल विवाह बढ़ रहा था। इसके साथ ही आगे आपको यह भी पता होगा कि जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। अगर लोगों को इसके बारे में पता होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। और उसके साथ साथ जो है बहुत अन्य समस्याएं हो रही हैं, जो कि इस हम टॉपिक में आगे पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। कार्य नीतियां क्या क्या हो सकती हैं, हम जो है इस टॉपिक को भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम पहली पॉइंट यहां पर डिस्कस कर ले, लेकिन उससे पहले मैं बता दें कि पूरे विश्व में मतलब पूरे विश्व में ये लोग मानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही अशिक्षित है। वो भारत जो है धर्मों पर ज्यादा, अंधविश्वास पर ज्यादा ध्यान देता है ना। तो जब इसके बारे में सबसे पहले बच्चों, जनन स्वास्थ्य में सबसे पहले हमारा भारत एक ऐसा देश था जिसने एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी कार्यनीति डेवलप किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसको पूरा देश फॉलो किया, पूरा विश्व फॉलो किया स्टूडेंट, ठीक है। पूरे विश्व में भारत सबसे पहले आगे कदम बढ़ाया और इस टॉपिक के बारे में, यानी जन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। और पूरे विश्व में एक मात्र पहला राष्ट्र बना, जो पहला देश बना जो पूरे राष्ट्र लेवल पर, मतलब नेशनल लेवल पर इस जनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताया, ठीक है। और उसने एक जो है यहां पर भारत में एक कार्यक्रम को लाया गया जिसका नाम रखा गया क्या, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत लागू किया। किस सन में किया? 1951 में, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में बच्चों परिवार नियोजन जो है भारत द्वारा लागू किया गया, जिसकी इंग्लिश क्या है? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, जो बाद में इसका नाम बदलकर परिवार कल्याण रख दिया गया। परिवार कल्याण, जिसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं फैमिली वेलफेयर, है ना। 1951 में जब इसको लागू किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया, यानी कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो इसका नाम रखा गया परिवार नियोजन, यानी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के मतलब कि एक परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए, अगर इतने सदस्य होंगे तो किस प्रकार से वो स्वस्थ रह सकते हैं, जो एक माँ, जो एक गर्भवती महिला है वो किस प्रकार से उसको स्वास्थ्य देना है, किस प्रकार से उसकी देखभाल करना है, और किस प्रकार से अगर वो जब प्रसव का समय होता है तो किस प्रकार से उसको हॉस्पिटल में लेकर जाकर उसके बच्चे को बर्थ कराना है, साथ में बच्चे को और माँ को दोनों को स्वस्थ रखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चों इस परिवार नियोजन में अन्य सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होने लगी, यानी जनन स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे की देखभाल, अन्य सामाजिक जो बातें थी और भी इंक्लूड होने लगी, और ये और बड़ा होने लगा, ठीक है। और इसको पूरा जो है विश्व फॉलो किया बच्चों, पूरा विश्व, ठीक है। भारत पहला ऐसा देश था जिसने इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले सामने आया और सामने आकर लोगों को अवेयर किया। एक ऐसा राष्ट्र, मतलब नेशनल लेवल पर इसने काम किया और इसने एक कार्यक्रम जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था परिवार नियोजन स्टूडेंट, ठीक है। परिवार नियोजन सन 1951 ईस्वी में इसको लॉन्च किया, जिसकी इंग्लिश है क्या? फैमिली प्लानिंग, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम बाद में बदल दिया गया क्या? परिवार कल्याण, जिसको इंग्लिश में फैमिली वेलफेयर कहा गया, ठीक। इतना बातें समझ में आ गई होंगी। और फिर उसके बाद स्टूडेंट हुआ ये कि धीरे धीरे इस जो परिवार कल्याण था इसमें कुछ अन्य चीजों को ऐड किया गया, मतलब साथ में ये ध्यान दिया जाने लगा कि जो गांव में लोग रहते हैं उनमें जो है जो महिलाएं होती हैं उनको पोषक तत्वों की कमी होती है, तो जो आपको पता है आंगनबाड़ी में जो फोलिक एसिड, ठीक है, और उसके साथ आयरन का टैबलेट दिया जाने लगा, और साथ में मिड डे मील जो है चालू किया गया जिसमें लोगों को भोजन दिया जाने लगा, ताकि लोग स्वस्थ होंगे तभी जो है आगे जो बच्चे जन्म लेंगे वो स्वस्थ होंगे। उसके बाद एक और कार्यक्रम यानी एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था RCH,
ठीक है, इसको इरेज करें, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आरसीएच प्रोग्राम लॉन्च किया गया इसके बाद। तो एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था क्या, आरसीएच, जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या कहा गया, पूरा नाम है इसका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब परिवार नियोजन, फिर बाद में परिवार कल्याण, और धीरे धीरे जब इसमें और भी अन्य चीजें जुड़ती गई, लोगों को और अवेयर किया गया और लोगों की समस्याओं को समझा गया, और इसमें और अन्य चीजों को जोड़ा गया कि लोगों को भोजन, मतलब जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उनको भोजन देना चाहिए, लोगों को इसके बारे में और अवेयर कराना चाहिए, साथ में उनको किस प्रकार से जब बर्थ, एक बेबी बर्थ लेने वाला तो किस प्रकार से उनको जाना चाहिए डिलीवरी के लिए, और साथ में इसमें और भी अन्य चीजें ऐड होने लगी। तो एक और प्रोग्राम, एक और कार्यक्रम जो है बनाया गया जिसका नाम क्या था, आरसीएच। आरसीएच में बच्चों रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया। मतलब कि एक जनन के बारे में तो ही, जनन में भी ध्यान देना है, साथ में बच्चे का भी ध्यान देना है, क्योंकि उस समय बच्चों मृत्यु दर बहुत तेज बढ़ रही थी। मतलब जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों, वो मेल जो बच्चा है और जो मां है, इसका ज्यादा बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा था, लोगों को सही जानकारी नहीं थी इसके बारे में, बच्चा जो है जन्म लेने से पहले ही मर जा रहा था, सही समय पे सही जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो फीमेल थी वो मर जा रही थी। तो इसलिए आरसीएच प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी इसमें जनन के बारे में, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में तो बात करनी है, लोगों से इसको अवेयर कराना है, लेकिन साथ में हमें चाइल्ड यानी कि जो बच्चे बर्थ ले रहे हैं और जो मां है उसकी भी देखभाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद इसको बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर हुआ और आज भी ये चल रहा है, जिसमें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और साथ में परिवार नियोजन भी चल रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि एक परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए ताकि वो क्या हो सके, स्वस्थ हो सके। इसलिए परिवार कल्याण नाम दिया गया उसका बाद में, है ना, ताकि वो स्वस्थ रहेंगे। परिवार के एक कल्याण के लिए जो है क्या जरूरी है, इसके बारे में आगे जब इंक्लूड किया गया, सारी चीजों को ऐड किया गया धीरे धीरे करके, तो नाम चेंज होते गए। ठीक है, पहले परिवार नियोजन, फिर परिवार कल्याण, और फिर उसके बाद फिर क्या आ गया, आरसीएच आ गया। रिप्रोडक्टिव जनन के बारे में तो बात करना ही है, साथ में हमें चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में भी बात करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों परिवार नियोजन का कभी कभी सिंबल पूछ लेता है, परिवार नियोजन का सिंबल कैसा है, मतलब कि उसका प्रतीक क्या है। तो याद रखिएगा, उल्टा त्रिकोण है, लाल रंग का होता है। ठीक है, उल्टा त्रिकोण किस रंग का, रेड रंग का। लाल रंग का जो है उल्टा क्या होता है, त्रिकोण होता है। ये सिंबल है किसका, परिवार नियोजन का, है ना, परिवार नियोजन, जिसको फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का अगर कभी कभी क्या पूछ लेता है, प्रतीक पूछ लेता है, तो इसका क्या है, रेड कलर का उल्टा त्रिकोण है। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े आप, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। अब बात ये आती है कि अब लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, है ना, लोगों को बताया कैसे जाए, लोगों को इसके बारे में किस प्रकार से समझाया जाए। तो इसके लिए हम आगे, मतलब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर कट करके दिया है इस टॉपिक के बाद, तो लोगों में जागरूकता कैसे फैलाया जाए। ठीक है, लोगों में जागरूकता कैसे, किस प्रकार से फैलाया जाए, तो इसके लिए एक अलग से हेडिंग बनाएंगे, इसका नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य के लिए जागरूकता। ठीक है, जनन स्वास्थ्य के लिए जागरूकता। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमें डिस्कस करेंगे कि लोगों को अवेयर कैसे कराया गया, मतलब लोगों को इसके बारे में बताया गया कैसे कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, ये हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे जो है बहुत सारे समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है, साथ में न जानकारी की वजह से मां और बच्चे की मृत्यु हो जा रही है ना, और भी अन्य प्रॉब्लम होती चली जा रही है। तो इसके बारे में जो है वीडियो माध्यम का उपयोग किया गया, वीडियो का उपयोग किया गया, ऑडियो का उपयोग किया गया, मतलब कि सुनने, जैसे रेडियो में इसके बारे में अवेयर कराया गया लोगों को, टीवी पर ऐड आने लगे, उसके बाद पंफलेट मतलब कि पोस्टर बैनर लगने लगे लोगों को बताने के लिए, इसके बारे में समझाने के लिए कि नहीं, जिस टॉपिक के बारे में आप बात नहीं करते हैं वो भी आज यहां पर उपस्थित मतलब इसके बारे में लोगों को बात करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो, ऑडियो, साथ में पंफलेट लोगों में बांटा गया, लोगों को अवेयर किया गया, सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। अब सब सोशल मीडिया, लेकिन पहले टीवी और रेडियो का सहारा लिया गया, जिससे जो है लोगों को अवेयर कराया गया, लोगों को बताया गया कि ये टॉपिक जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि एक फीमेल अगर एक बच्चे को जन्म नहीं देती है तो गांव में लोग उसको जो है एक नाम देते हैं बांझ, जो कि उसके मरने इतना बराबर होता है। वो एक ऐसा वर्ड होता है बांझ जिसको सुनने के बाद एक जो है महिला समझिए कि वो अपने आप को सोचती है कि इससे अच्छा कि हम मर गए थे। ये प्रॉब्लम अगर एक बच्चा जन्म नहीं ले रहा है तो लोगों का मानना है कि एक फीमेल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों, ये फीमेल में प्रॉब्लम नहीं है, एक मेल में भी हो सकती है, फीमेल में, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लोग जो है महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं, लोग मानते हैं कि कसूर इस महिला का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ में अन्य जैसे ऑडियो, वीडियो और पेपर के माध्यम से भी लोगों को बताया गया, लेकिन और भी साथ में ये भी बताया गया कि जो दोस्त होते हैं या फिर जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चे को इसके बारे में अवेयर कराएं। साथ में जो है विद्यालयों में यौन शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, लोगों को अवेयर कराने के लिए कि ये जो आप लोग जिस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं, जैसे कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके इस चैप्टर में मतलब आपके सिलेबस में होने की वजह से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही है, सारी जानकारियां आपको मिल रही हैं, है ना। तो इन सारी समस्याओं को समझने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। किस माध्यम से? आपको पता, जन स्वास्थ्य के लिए जागरूकता किस तरीके से की गई? वीडियो, ऑडियो, पेपर, टीवी, ठीक है, टीवी, रेडियो, और साथ में स्कूल शिक्षा में इसको लाया गया, और कहीं कहीं पर कैंप लगाए जाते थे बच्चों, ठीक है, बैनर, होर्डिंग लगाया गया, पंफलेट बांटा गया लोगों के बीच में, जा जाकर गांव में जो लोग शिक्षित नहीं थे जो है कैंप लगाकर लोगों को, गांव वालों को इकट्ठा करके इसके बारे में बताया जाता था कि एक फीमेल अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में है तो उसके प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की दोनों समान होते हैं इस समाज के लिए, दोनों को एक नजर से देखनी चाहिए, जबकि ऐसा समाज में अभी भी नहीं है। और जो लड़के हैं वो खास करके जो मेल होते हैं वो फीमेल को एक अलग नजर से देखते हैं, उस नजर को भी हमें ठीक करना पड़ेगा। साथ में अन्य सारी जानकारियों को इस टॉपिक में बताया गया, क्योंकि नेचर का दिया हुआ हम दोनों हैं, हम मेल हो या फीमेल हो, हम दोनों हैं इस नेचर में, और नेचर हमें समान रूप से देखता है, तो हमारा समाज इसको क्यों नहीं देखता है। तो इस सारी के बारे में कैंप लगा लगा कर लोगों को बताया गया, सब लोगों को अवेयर कराया गया, और सबको ये भी बताया गया कि फैमिली प्लानिंग है वो किस प्रकार से करनी है, ठीक है, यानी कि एक छोटा परिवार किस प्रकार से सुखी रह सकता है। जनसंख्या बढ़ रहा है, किसी बच्चे को भोजन नहीं मिल रहा है, जैसे एक घर में पहले होता था, बड़ा परिवार होता था, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा, हमने तो किताबों में पढ़ा है, उसमें 2 कॉलम दे देता था, एक कॉलम में दे देता था कि छोटा परिवार, और एक में दे देता बड़ा परिवार। छोटे परिवार के कितने फायदे, बड़े परिवार के कितने नुकसान, एक एक करके डिस्कस करता था फिगर के माध्यम से, है ना। उसमें ये दिखा रहा था कि एक जो छोटे परिवार में है वो बड़े संपन्न, बड़े खुश हैं, जो बड़े परिवार के बच्चे हैं उनके पास शर्ट नहीं है, कहीं किसी का नाक बह रहा है, कहीं कोई किधर गिर रहा है, कहीं किधर लौट रहा है। आज भी गांव में देखने को मिल जाता है ऐसा कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, कहीं इधर लड़ाई कर रहे हैं, कहीं उधर लड़ाई कर रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही, उनको सही भोजन नहीं मिल पा रहा है ना। ये मजाक की बात नहीं बच्चों, सीरियसली बात है, आप लोगों को पता होगा इस बात में। तो लोगों को कैंप लगा लगा के समझाया गया इसके बारे में, लोगों को ये पूरा अवेयर कराया गया कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने से कतराते हैं, हालांकि उस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है, हमें जानना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में कि ये क्या होता है और इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। साथ में बच्चों ये भी बताया गया कि अगर सही तरीके से न रहा जाए तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं,
जैसे जो सर्वाइकल कैंसर, एड्स हुआ और भी बहुत सारे गोनोरिया रोग होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अन्य सारी बीमारियां होती हैं बच्चों, ठीक है। तो और उसके साथ साथ भी आगे चल के जो है जो कन्या भ्रूण हत्या जो है बढ़ गया था, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास बच्चों यहीं तक है। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए हमें जो जनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हमें हर तरीके से स्वस्थ होना पड़ेगा, समाज को एक अच्छे नजर से देखना पड़ेगा, तब जाकर हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। और हमने आज ये भी जाना कि जिस देश को, हमारे देश को लोग समझते थे पिछड़ा है, अशिक्षित है, आज वो देश जो है पूरे विश्व में आगे आया सबसे, और इस टॉपिक के बारे में बात किया, और पूरे विश्व में पहला ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश बना जो कि लोगों को अवेयर किया, और बाद में सारे देश जो है, सारे विश्व के अन्य देश जो है भारत का कॉपी करने लगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास यहीं तक है, और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें बताइएंगे। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है ना आपके लिए, ताकि आप सर्च करते रहें, पढ़ते रहें। आप हमें बच्चों ये बताएंगे इस क्वेश्चन में कि जो प्रसव के समय कौन सा हार्मोन जो है मेन रोल प्ले करता है प्रसव के समय, ठीक है, ठीक है। पार्चुरेशन के समय जो है कौन सा हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ ही आप बताएंगे कि जब बच्चा जन्म होता है तो जब मास का वो पहला दूध जो होता है उसे क्या कहते हैं, और उसमें किस प्रकार का प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है। ये भी 2 क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी बच्चों आप बताएंगे, हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे नजर को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बहुत सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक। आप लोग फिर से वही हैं, मतलब कि हम वही बात फिर से दोहरा देते हैं, क्या कि नए हैं तो क्या करना है, वीडियो पसंद है लाइक पहले करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू। चलिए चलते हैं, जाए, थैंक्स।